नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में। तो आज हम जो शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि इसमें हम जो शेयर है उसमें हम पैसे फंसा लेकर हम फंस गए हैं, हम कैसे निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें कब ट्रेडिंग होगी, कब इसमें से आप बाहर निकल सकते हैं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं जयप्रकाश एसोसिएट के ग्राफ के बारे में, तो हमने देखा कि ये लगभग 12 जुलाई को 12 से लेके आपका मान के चलिए 23 जुलाई तक ये लगभग सात सात रुपये और 6.5 रुपये के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। लगभग लगातार ये डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद ये 24 जुलाई से इसने बढ़ना शुरू किया और लास्ट ये आपका 7 अगस्त को जो रिजल्ट इसका आना था उसके एक दिन पहले तक ये बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा था, ऊपर अप ट्रेंड में जा रहा था। 10 रुपये 33 पैसे के करीब ये पहुंच चुका था, 10 रुपये 50 पैसे के करीब। तो वहाँ से फिर हमने देखा कि एक रिजेक्शन पॉइंट था, तो सबने सोचा कि चलो ये थोड़ा बहुत बिकवाली आ रही है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन तो लेना ही बनता था। तो यहाँ से ये गिर रहा था, लेकिन तब तक अचानक से न्यूज़ आती है कि इसमें कल से ट्रेड होना बंद हो जाएगा, जो कि आपको 7 अगस्त को जो ट्रेडिंग सेशन हुआ उसके बाद ये न्यूज़ आई। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि 7 अगस्त के बाद जो जो इसमें हमने खरीद के रखा था वो अब हम इसमें से एग्जिट कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर बाई चांस से एक दिन बीच में खुला भी था मंडे के दिन, तो मंडे के दिन इसमें क्या हुआ था, पहले ही लोअर सर्किट लग गया था, जिसकी वजह से इसमें हम सेल ही नहीं कर पाए। तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पूरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन एक एक और अच्छी बात इसमें यह है कि मंडे टू मंडे ये खुलेगा, इसमें ट्रेड होगा। लेकिन एक इसके साथ और नेगेटिव चीज़ ये है कि मंडे को खुलेगा तो, लेकिन ये लोअर सर्किट के साथ खुलेगा, क्योंकि सब बेचने के लिए इसमें तैयार होंगे, इसमें कोई खरीदना नहीं चाहेगा। तो सब जब बेचना चाहेंगे तो ये वैसे ही लोअर सर्किट में खुल के ओपन होने के साथ ही लोअर सर्किट में हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें कोई भी रिटेल ट्रेडर बेच नहीं पाएगा। तो ये इसमें एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। वैसे कि अगर हम बात करें इसके रिजल्ट के बारे में, सबको पता है कि इंसॉल्वेंसी का इस पे केस चल रहा था, जो कि बहुत दिन से चल रहा था, और ये लगभग सबको पता था कि हाँ इसमें दिवालियापन का एक प्रोसेस है जो चल रहा है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ट्रेड अचानक से इसमें बंद हो जाएगा। तो अभी अभी का के लिए ये न्यूज़ है कि 16 अगस्त की शाम शाम को ये रिमेन क्लोज तो रहेगा, लेकिन ट्रेडिंग जो है वो विंडो शैल री ओपन फ्रॉम 17 अगस्त। 17 अगस्त को वापस से सुबह 9 बजे इसमें ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि वापस से ये लोअर सर्किट में खुलता है या फिर कुछ लोगों को ये निकलने का मौका देता है। एनसीएलटी का जो न्यूज़ था, जो एनसीएलटी बिगिन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग फ्रॉम फॉर जयप्रकाश एसोसिएट, तो एनसीएलटी ने जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस बिगिन किया था, शुरुआत की थी इसके लिए, वही जयप्रकाश के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया। क्योंकि हम सबको पता है कि जयप्रकाश एसोसिएट पहले से ही बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। बहुत सारी कंपनी से इसने कर्ज ले रखे थे, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसे कर्ज दे रखे थे, और ये डिफॉल्टर हो चुका था क्योंकि ये समय पे कर्ज नहीं भर पा रहा था। लगभग इस कंपनी के पास जितने की कंपनी नहीं है उतने का इसने कर्ज ले रखा था, जिसकी वजह से एनसीएलटी के पास ये केस गया और उसने इसे इंसॉल्वेंसी में भेजने का तय किया। बात करते हैं ऑर्डर बुक की, तो देखिए यहाँ पे ना बिड ऑर्डर लगा हुआ है ना आस्क ऑर्डर, यानी पूरी तरीके से जो मार्केट में सेल और बाई क्वांटिटी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। जो लास्ट आपका ट्रेडिंग स्टेटस है वो पूरी तरीके से सस्पेंडेड कर दिया गया है। डेट ऑफ लिस्टिंग, इसका लिस्टिंग होने का जो डेट था वो 14 जून 2004 था। बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जा रही थी, लगभग 300-350 के करीब ये कंपनी थी, लेकिन गिरते गिरते ये पूरी तरीके से अब गिर के एकदम ख़त्म हो चुकी है। लगभग जिसने अगर ऊपर में ख़रीदा होगा तो उसकी वैल्यू तो पूरी तरीके से ज़ीरो हो गई होगी, लेकिन हाँ, जो अभी लोअर में ख़रीदा होगा उसके लिए थोड़ा बहुत अभी इसमें वैल्यू बची होगी। तो अभी तो निकलने का कोई चांस नहीं है इसमें से, लेकिन हाँ, समय समय आगे क्या वो कहता है, किस तरीके से इसमें क्या फिर से न्यूज़ आती है, उस बात पे डिपेंड करता है कि ये स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर सकता है। वैसे तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो लगभग लगभग आपके 9.5 रुपये के करीब पे चल रही है, लेकिन
कंपनी पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि कंपनी जितने की है नहीं उतने का इसने लोन ले रखा है, उतने का इसने कर्ज ले रखा है। बहुत सारी कंपनी से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सबसे ज़्यादा इसने कर्ज ले रखा है लगभग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी बड़ी डिजिट है, ये अमाउंट है। इस इतना अमाउंट इसने स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, लगभग ये बहुत सारी, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। और ओवरऑल लगभग ये 50 हजार करोड़ के करीब इसने आपका वो ले रखा है, आ, ये कर्ज में डूबी हुई है। तो अगर ये लिक्विडेशन होता भी है इस कंपनी को, दिवालियापन तो दिवालिया तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन अगर इसमें कुछ राहत की बात ये हो सकती है कि कंपनी के अगर एसेट्स जो हैं अगर वो बिकते हैं, तो उसकी वजह से जो इसको थोड़ा बहुत ये अपने कर्जधारकों को जो पैसे वापस दे सकती है, उसकी वजह से इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है। तो वेट करते हैं फिर से हम 17 अगस्त का। ठीक है, मंडे के दिन क्या होता है इसमें, वो तो ट्रेडिंग सेशन ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि वापस से इसमें लोअर सर्किट लगता है या फिर हमें कुछ मौका मिलता है कि हम अपने शेयर्स को बेच के यहाँ से निकल पाएँ, क्योंकि जो भी है वो बहुत बुरी तरीके से अपने आप को इसमें फंसा हुआ मतलब समझ रहा है। अब इसमें बात ये है कि इसमें जो नए निवेशक हैं, जो ये सोच रहे हैं कि इसे खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो उनके लिए साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि ये अभी निवेश करने वाला स्टॉक नहीं है। इसमें से जिसने भी अपना पैसा लगा रखा है, सबसे पहले वो अपना निकालना चाह रहा है। तो जब तक निकालना चाहेगा अगर कोई निवेशक, तो वो स्टॉक का जो प्राइस है वो लगातार नीचे गिरेगा, और जिसकी वजह से जो नए निवेशक हैं वो उनको नुकसान हो सकता है। तो अगर मेरी राय में देखा जाए तो ये स्टॉक अभी तो इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, अभी इससे दूरी बनाए रखें। अभी जो फंसा हुआ है पहले उसे निकलने दें, स्टेबिलिटी हो जाए मार्केट में। अगर ये वापस ही करती है तो कितने प्राइस से ये वापस होती है, क्या इसका प्राइस 1 रुपया 2 रुपया चला जाएगा, या फिर ये यहाँ से रिकवर कर सकती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ही। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कंपनी की स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है। तो आगे और अलग किसी स्टॉक के बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।